देवियों एवं सज्जनों, आइए सुनते हैं संतों की वाणी। संकलनकर्ता श्री ब्रिजलाल सतनामी, सिंगारपुर मौली। आवाज सोनू सुनहर साहू, सिंगारपुर मौली। अब बात करते हैं सुखी व्यक्ति की। सुखी कौन है? जिसे सोने के लिए नींद की गोली नहीं खानी पड़ती है और जागने के लिए अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। जो फर्ज निभाता है लेकिन किसी का कर्जदार नहीं है, वह सुखी है। जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, वह सुखी है। आज पानी पिलाने के लिए नौकर, खाना बनाने के लिए नौकर, माँ बाप बूढ़े हो गए तो उनकी सेवा के लिए नौकर। मुझे तो डर लगता है कहीं कल ऐसा ना हो कि पत्नी से प्रेम करने के लिए भी नौकर की जरूरत पड़े। दुनिया में सब चोर हैं। किसी कवि ने लिखा है, मुजरिम न कहना मुझे दोस्तों, मुजरिम तो सारा जमाना है। पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। दुनिया में सब चोर हैं, बस फर्क इतना है कि एक होता है कच्चा चोर और एक पक्का चोर। जो चोरी करता पकड़ा गया वह कच्चा चोर है, और जो इतनी सफाई से चोरी करे कि कभी पकड़ा ही न गया हो, वह पक्का चोर है। जिन्होंने बड़ी बड़ी चोरियां की वे बड़े उद्योगपति बन गए। जिन्होंने टुच्ची मुच्ची छोटी मोटी चोरियां की वे छोटे व्यापारी बन गए। और जिन्हें चोरी का मौका ही नहीं मिला वे तथाकथित ईमानदार बन गए। आज हम ईमानदार बन गए हैं। आज हम ईमानदार भी मजबूरी में हैं, क्योंकि हमको बेईमानी का मौका ही नहीं मिला। आप सब जानते हैं रावण के 10 शीश थे, पर नजर एक औरत पर थी। आज आदमी का एक सिर है, पर नजर हर औरत पर है। सोचिए असली रावण कौन है? रावण राम से जाति में, कुल में, समाज में, परिवार में, उम्र में, सब में बड़ा था। फिर भी राम के हाथों रावण मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि राम चरित्रवान थे और रावण चरित्रहीन था। रावण विद्वान था, पर उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरा, इसलिए वह लोगों की नजर से उतर गया। इसलिए ज्ञान को आचरण में उतारिए। एक बार की बात है, बाप ने सोचा गरीबी क्या होती है, बेटे को दिखाना चाहिए। बेटे को लेकर वह गांव गया। 2 दिन गरीबों के बीच रहा। पूछा, बेटे गांव में गरीबों को देखकर क्या सीखा? बेटा बोला, पिताजी हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास 4 कुत्ते हैं। वे हमसे कितने अमीर हैं ना। हम हर चीज बाजार से लाकर खाते हैं, वे खुद उगाते हैं। वे हमसे कितने अमीर हैं ना। हमें एसी में भी नींद नहीं आती, वे कहीं भी सो जाते हैं। वे कितने अमीर हैं। पिताजी अच्छा हुआ हम गांव गए, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि हम कितने गरीब हैं। आपका शरीर मंदिर है, मंदिर तुम्हारा ही तो प्रतिरूप है। पद्मासन में तुम्हारी मुद्रा मंदिर की ही प्रतिकृति है। जैसे आलथी पालथी के जैसा चबूतरा, धड़ जैसा चबूतरे पर मंदिर का गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जूड़े जैसा कलश, कान और आंख जैसी खिड़कियां, मुख जैसा दरवाजा, आत्मा जैसी मूर्ति और मन जैसा पुजारी। तुम्हारी देह मंदिर में विदेही परमात्मा बैठा है। उस परमात्मा को पहचानना ही इस देह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। उस परमात्मा को पहचानिए। एक बार की बात है, महावीर से गौतम बुद्ध ने पूछा, भंते दान देना ठीक है या संग्रह करना? महावीर स्वामी ने बड़ा सहज ढंग से जवाब दिया। उसने अपनी एक हाथ की मुट्ठी बंद की और गौतम बुद्ध से पूछा, यदि यह हाथ सदा ही ऐसे रहे तो क्या होगा? गौतम ने जवाब दिया, हाथ अकड़ कर निकम्मा हो जाएगा। फिर महावीर ने मुट्ठी को खोलकर पूछा,
यदि हमेशा हथेली को इस अवस्था में रखा जाए तो क्या होगा? तब महावीर बोले, गौतम, जिंदगी में मुट्ठी बांधना भी जरूरी है और खोलना भी। अर्जन के साथ विसर्जन भी जरूरी है। खाया हुआ तो बेकार हो सकता है, लेकिन दिया हुआ कभी बेकार नहीं जाता।